अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने ये सर्किट समझा था कि एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो इनवैलिड की कंडीशन है उसको हमने सॉल्व किया था यूजिंग दीज चेंजेस के। ये जो आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट है, आपके पास क्यू एन है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया था नीचे वाले नैंड के साथ, और जो उसका कंप्लीमेंटेड प्रेजेंट स्टेट है उसको हमने ऊपर वाले नैंड गेट के साथ इनपुट कर दिया था, और हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेट्स आ गई थी। आप में से अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि उसको ज़रूर सुने, उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो हमने क्या रिजल्ट में देखा कि अब ये टॉगल होता है। तो टॉगल होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास देखें, यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट आपके पास है ज़ीरो, अगर जे और के दोनों वन हैं, क्योंकि एस और फ्लिप फ्लॉप में जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो एस को रिप्लेस कर देते हैं जे इनपुट वेरिएबल से, आर को रिप्लेस कर देते हैं के वेरिएबल से। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रेजेंट स्टेट का कंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट हाई हो जाएगी, प्रेजेंट स्टेट अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखी थी कंडीशंस कि इसमें नो चेंज, रीसेट, सेट और टॉगल। तो ये जो रीसेट है, क्योंकि जो जे है ये रोल प्ले कर रहा है आपका एस का, तो एस का मतलब सेट होता था, आर का मतलब रीसेट होता था। सेट का मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है, जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वो हाई हो जाती है, और रीसेट का मतलब है जब आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो लो हो जाए तो उसको रीसेट कहते हैं, जब हाई हो जाए तो उसको रीसेट कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता चुका हूँ। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब सीक्वेंशियल सर्किट का बात हम करते हैं तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल क्या होता है और करेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल की हम बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर जो इनपुट्स होती हैं कम्बिनेशनल सर्किट की, उसको हम इंक्लूड करते हैं ओनली एज इनपुट्स। यहाँ पर आप देखें कि क्लॉक भी तो इनपुट है, क्लॉक भी तो नैंड में इनपुट हो रही है, और साथ आप देखें जो प्रेजेंट स्टेट है क्यू एन और उसका कंप्लीमेंट, ये भी तो इनपुट हो रहा है, बट वी डोंट कंसिडर देम एज द इनपुट इन द ट्रुथ टेबल। आपने सिंपल कम्बिनेशन सर्किट्स के जो इनपुट्स हैं, जो जे और के है, जो कि आप बाइनरी वैल्यूज़ हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे। क्लॉक को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा है? क्लॉक को इंक्लूड इस वजह से नहीं कर रहा है बिकॉज हम वी आर अज्यूमिंग दैट व्हेन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम लो टू हाई और फ्रॉम ज़ीरो टू वन ऑन पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो तब ये आपका फ्लिप फ्लॉप जो जे के फ्लिप फ्लॉप पे वर्क करेगी। कि यानी नेक्स्ट स्टेट तब चेंज होगी जब राइजिंग एज आएगा क्लॉक में। जब तक राइजिंग एज नहीं आएगा आपकी नेक्स्ट स्टेट होल्ड पर रहेगी। ठीक है, तो ये असम्पशन है, बिकॉज इसके अलावा ये वर्क नहीं करता। अज्यूम दैट क्लॉक इज हाई देन दिस सर्किट विल वर्क। अच्छा, तो आउटपुट क्या है? दिस नेक्स्ट स्टेट इज योर आउटपुट, ये आपके आउटपुट है, इसको हम नेक्स्ट स्टेट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। तो अगर इन चीज़ों के दरमियान ट्रुथ टेबल बनाया जाए सीक्वेंशियल सर्किट का, तो वो ट्रुथ टेबल ही कहलाएगा। तो नॉर्मली हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, हम जब सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो हम दो और पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल। उनको देखते हैं। तो ये टेबल लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, लेकिन तब हमने करेक्टरिस्टिक टेबल जो है उसके बारे में डिटेल से बात नहीं की थी। तो इसमें अब डिटेल से बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक टेबल होता क्या है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट आपके पास है उसमें जो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है, ये कोई सीक्वेंशियल सर्किट है, इसको हम लिख देते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। कोई सीक्वेंशियल सर्किट है, इसमें आपकी जो नेक्स्ट स्टेट आती है जो क्यू टी प्लस वन आती है, वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंट स्टेट पर एंड इनपुट्स पर। तो यहां पर आपकी इनपुट्स होंगी जिस तरह जे के इनपुट्स है इन दिस केस, एंड योर प्रेजेंट स्टेट। अब प्रेजेंट स्टेट लेट्स सपोज इसको मैं ऐसे डाल देता हूं, ये आपके पास क्यू एन है या क्यू टी कह लें, क्यू एन कह लें, एज यू विश। तो
next state depends on the inputs as well as on the present state of that sequential circuit. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी इनपुट्स हो गई एंड दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। तो अगर ये आपके इनपुट्स हों, यानी जेके के अलावा प्रेजेंट स्टेट भी इनपुट हो और नेक्स्ट स्टेट आपकी आउटपुट हो, तो उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ दैट सीक्वेंशियल सर्किट एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। इन दिस केस ये बहुत सिंपल है, रेस्ट इज थिंग्स आर सिमिलर। अब उसके बाद जब आपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लिया, ठीक है, यानी हमने देखें ये जो यानी हमने जो नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड की फ्रॉम दिस सर्किट, जो हमने मॉडिफिकेशन की थी, तो आपके पास हम जिस तरह नॉर्मली हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है और आउटपुट का एक कॉलम होता है, तो हम उसको कैसे इक्वेशन सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकालते हैं, हम उस कॉलम का के मैप बनाते हैं। तो हम इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट नंबरिंग कर दी, ये 0 वाली वैल्यू थी, ये 1 वाली, 2 वाली एंड सो ऑन। क्योंकि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है या कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनता है, आप कॉम्बिनेशन लिखते हो। ये थे जे है ना, दिस इज द फर्स्ट इनपुट, 4 0 है, फिर 4 1 है, के 2 0 2 1, फिर क्यू 1 0 1 1 1 0। तो इसी तरह होता है ना। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 को मैप करता है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 7। तो जहाँ जहाँ हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है वो हम मेन टर्म्स नोट कर लेंगे। तो 1 मेन टर्म हो गई, इसी तरह आपकी 4 मेन टर्म होगी, इसी तरह आपकी 5 होगी एंड 6 हो गई। तो हमने के मैप बनाया, ये आपका जे था, तो जे आपके पास, ये आपके पास जे आ गया, और ये इसका मतलब ये जे कम्प्लीमेंट है और ये जे है, बिकॉज दिस इज 0 दिस इज 1 एंड द सेकेंड इनपुट इज के और क्यू एन। तो के क्यू एन 0 0 0 1 एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपको के मैप करते हैं। ये 0 है, ये मेन टर्म में नीचे लिख दी, 0 1 2 3 4 5। तो आपके पास दो ग्रुप्स बने। ये जो पर्पल कलर का ग्रुप बना है ये वाला, इसमें अगर आप नोट करें तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें कॉमन आपके पास जे आ रहा है, बिकॉज दिस इज 1, ये जे हो जाएगा। और आप देखें इससे क्या कॉमन है, इसमें ये चीज़ कॉमन है जो 0 है, ये चीज़ कॉमन है। तो 0 किसको डिनोट कर रहा है, क्यू एन के बार को, तो क्यू एन बार हो गया। प्लस इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें आपके पास ये आ जाएगा के क्यू एन का, अच्छा ये सेकंड ग्रुप है, इसमें आप देखें तो ये देखें के का कंप्लीमेंट है और साथ क्यू एन है, के का कंप्लीमेंट क्यू एन। तो ये इक्वेशन अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने एनालिसिस करने हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के और उसमें जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो आपको ये नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन आनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी इक्वेशन। इसमें नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स को वैसे याद होती है लेकिन दे डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम। ओके, तो आपको मैंने पूरा स्टेप बनाया कि एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम जे के फ्लिप फ्लॉप कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको बताया कि उसकी ये इक्वेशन आती है, के मैप आता है। ये सारे काम करने के नहीं हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड सॉलिड करने के लिए आप लोगों का मैंने आपको इक्वेशन डिराइव करके बताया कि हाउ वी गेट टू दिस पॉइंट। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस बनाना है ना, तो आपने जे लिख लेना है और आपने के लिख लेना है, ठीक है, और दरमियान में क्या डाल लेना है, प्लस डाल लेना है। अगर ये नेक्स्ट स्टेट की क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जे लिख दिया, के लिख दिया, पहले को छोड़ दें, इसका कंप्लीमेंट लगा दें। अब जिसके साथ कंप्लीमेंट लगा दिया उसके साथ सिंपल क्यू वन लगा दें। जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्यू टी भी हो सकता है, कुछ बुक्स में टी का वर्ड है तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि आपने ये जो सबस्क्रिप्ट है ऐसे घबराना नहीं है। अगर के कंप्लीमेंट लगा दिया क्यू वन है तो यहाँ पर क्यू वन का कंप्लीमेंट लगा दो, तो आपका याद हो गया बस, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्रुथ टेबल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। ये जो आपने सारा काम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप वैल्यूज डाल लें इसके अंदर और ये कॉलम आप फाइंड कर लेंगे, तो आपको उसको जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू नो दिस इक्वेशन। लेकिन तब तो हमें आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता था ना, आप कहेंगे ये तो रट्टा हो जाएगा, तो हमें कैसे पता ये कैसे इक्वेशन आ गई। तो इस वजह से आपको पूरे स्टेप्स में बताए। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी वन, 101 की एग्जाम्पल लें। जब आपके पास जे की वैल्यू 1 है, आप इधर 1 पुट करें, जे 1 आ जाएगा, के आपके पास 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्यू एन आपके पास क्या 1, तो ये देखें 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया आपके पास। अच्छा, क्योंकि क्यू एन आपके पास 1 है, उसका कंप्लीमेंट 0 हो गया, ये 0, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, यू विल गेट 1, तो आपको 1 दे देगा। तो 101 के अगेंस्ट आप देख लें, 101 के अगेंस्ट देखें तो आपके पास 1 ही मिल रहा है। तो आप ये टेबल आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है।
और जितने आपके प्रॉब्लम्स आएंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हम बात कर देते हैं एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये एक्साइटेशन टेबल चाहिए होता है। एक्साइटेशन टेबल के अंदर सिंपल आपने याद रखना है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जे के इनपुट का रोल प्ले कर रही थी और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट थी, ये नेक्स्ट स्टेट है। इसमें प्रेजेंट स्टेट भी इनपुट थी करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर, लेकिन जे एक्साइटेशन टेबल के अंदर हम ये देखते हैं कि जब आपकी स्टेट चेंज हो रही हो, ये आपके पास टेबल है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड इसमें हमें स्टेट्स इनपुट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऐसा एक एक्साइटेशन टेबल, ऐसा टेबल होता है जिसकी जो इनपुट्स होती हैं वो आपकी स्टेट्स होती हैं। ये प्रेजेंट स्टेट है, वी आर कनेक्टिंग कि हम रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एन टू क्यू एन प्लस वन, यानी फॉर एग्जांपल हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रेजेंट स्टेट ये है क्यू एन है, बट वी वांट नेक्स्ट स्टेट एज क्यू एन प्लस वन। तो उसके लिए हमें जे और के की क्या वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ताकि हमारी प्रेजेंट स्टेट से ये नेक्स्ट स्टेट आ जाए। यानी जो क्यू एन है ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, तो ये एक इनपुट होगी, और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है, ये दूसरी इनपुट होगी। यानी आपकी जो सीक्वेंशियल सर्किट की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होगी, ये इनपुट्स होंगी, और जो जे के है वो आउटपुट्स होंगी। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं चाहता हूं जीरो से, ये आपकी जीरो स्टेट है, क्योंकि आपको पता है जब सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उसमें स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह कि आपके पास नेक्स्ट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, स्टेट्स होती हैं। फिर आउटपुट के वेरिएबल बाज का अलग होते हैं, वो कम्युनिस्ट सर्किट के आउटपुट हो सकते हैं। जिस तरह इस केस में आपके पास क्यू एन प्लस वन है, ये आउटपुट का रोल भी प्ले कर रहा है और नेक्स्ट स्टेट का रोल भी प्ले कर रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जीरो है, मैं कहता हूं कि अगली स्टेट भी क्या है, इसका क्या मतलब है, जीरो से जीरो। यानी आप जे के की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें कि प्रेजेंट स्टेट भी जीरो हो और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो। यानी अगर हम स्विचिंग करें तो जे के की ऐसी वैल्यू बताओ भाई कि हम जीरो पे से जीरो पर ही वापस चले जाएं, तो वो कौन सी इनपुट होगी, वो हम कहां से देखेंगे, करेक्टरिस्टिक टेबल से देखेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल को फिल करने के लिए आपको हमेशा करेक्टरिस्टिक टेबल चाहिए। अच्छा, अभी हम नोट करें जी, जीरो जीरो। अब देखें ये आपके पास जीरो जीरो है, प्रेजेंट स्टेट जीरो, वी वांट टू गो टू जीरो अगेन, तो उसके लिए मैं जी के क्या वैल्यू लूँ। अच्छा, ये कह रहा है जीरो जीरो लो, एक मिनट दे, ये एक हो गया, और चेक करें जीरो जीरो कहाँ पर है, और जीरो जीरो जी आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर देखें जे की वैल्यू जीरो, के आपकी वैल्यू वन होगी। तो अब इसमें देखें जो फिक्स है वो ले ले, जो फिक्स है वो ले ले। तो इसका मतलब है कि ये जीरो से जीरो जा सकते हैं अगर जे के दोनों जीरो हो, नंबर वन। नंबर टू, जे जीरो हो के वन हो, अगर ये दोनों इनपुट्स आती हैं तो हम जीरो जीरो पर जा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इन वैल्यूज को देख लिखेंगे। जे क्योंकि फिक्स है तो जे की जगह जीरो लिख दें, क्योंकि के वेरी हो रहा है, वी डोंट केयर कि के की वैल्यू वन है कि जीरो, उसकी जगह डोंट केयर कर डाल दें, तो आपका ये हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट स्टेट जीरो है, आपने नेक्स्ट वन में जाना चाहते हैं, तो मैं कौन सी इनपुट यूज करूं ताकि मेरी ये चेंज, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट स्टेट है, ये वन आपकी नेक्स्ट स्टेट है, तो हमने जीरो टू वन ट्रांजिशन करनी है, वी वांट टू गो फ्रॉम जीरो टू वन। तो मैं जे के की क्या वैल्यू लूँ भाई, तो जे के की वैल्यू लेने के लिए लेट मी इरेज इट फर्स्ट। let me use pen again. We want to move from 0 to 1. Present state is 0 and the next state is 1. So this is the case, this is the first, and here we move again from 0 to 1. अब आप नोट करें कि J1 है, K0 है, J1 K0 एंड हेयर बोथ आर 1 1। कि अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास J1 है, K0 है, एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ आर 1। ये जे के की वैल्यू, पहले जे की वैल्यू फिर के की वैल्यू। आप देखें फिक्स क्या चीज़ है, जे फिक्स है, तो जे की जगह 1 लिख दें, क्योंकि के वेरी कर रहा है तो उसकी जगह क्या लिख दें, एक्स लिख दें। इसी तरह आपने 1 to 0 जाना है, तो ये 1 to 0 है, एक आपके पास ये है, दूसरा 1 to 0 आपके पास यहाँ पर, और फाइंड करें ये वाला है, तो ये दो ये वाले जो हैं ये आपके पास 1 to 0 हैं। इसमें अगेन इनपुट देखें, J0 K1, यहाँ पर क्या है, के फिक्स हो गया, तो के आपका 1 है। 1 to 0 का मतलब ये होता है कि आपने दोबारा ऊपर जाना है, तो लेट्स सपोज मैं ये वाला पाथ फॉलो कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से J आपका 0 है, के आपका 1 है, ठीक है।
और यहाँ पर दोनों 1 1 है, तो इसका मतलब है के फिक्स हो गया, जे कैन वेरी, तो जे की जगह एक्स लगा दें और के की जगह 1 लगा दें। एंड लास्ट सीन इज 1 1, कि आप 1 प्रेजेंट स्टेट है, आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो, तो उसके लिए मैं जे के की क्या चेंजेस करूं, तो आप जरा दोबारा देख लीजिए इधर से। 1 1, तो 1 1 आपके पास एक यहाँ पर आता है, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 1, एंड नेक्स्ट स्टेट अगेन 1, और दूसरा यहाँ पर आपके पास आता है। यहाँ पर आप देखें इनपुट में जे के दोनों 0 हैं, यहाँ पर देखें जे 1 है, के 0, तो इसका मतलब के आपको 0 ही रखना है। अगर आपने 1 से 1 पर जाना है तो एक आपके पास आया 0 0 और एक आपके पास आया 1 0, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास के की वैल्यू 0 ही रही एंड जे इज डोंट केयर। तो ये एक्साइटेशन टेबल होता है। ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बेसिक्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बस जो मैंने आपको समझा दिया कि एक्साइटेशन बनाना है तो आपकी इनपुट्स पर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होगी और आउटपुट पर जे और के की वैल्यू होगी, और आपने करैक्टरिस्टिक टेबल को देख कर ही ये मेंशन करना है। अब देखिए कितना आसान है, ये आपको याद करने का तरीका भी है कि देखें ये आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर दाएं हाथ से 2 क्रॉसेस लगे हुए हैं और यहाँ पर भी क्या लगाए हुए हैं, 2 क्रॉसेस। पहले आप डायगोनल में ये 2 क्रॉसेस लगा लें, इसके ऊपर वो फिल कर लें, फिर ये 0 1 है, इसका कंप्लीमेंट 1 0 होता है, तो इस हिसाब से फॉर एग्जांपल ये देखें ये 0 है, ये 0 इधर आ गया, ऐसे फिल कर लें जिस तरह हम क्रॉसेस लगाते हैं। और ये इधर 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 लिखा, फिर इधर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, और जो बाकी बच गया उनको क्रॉसेस लगा दिए। ठीक है, तो आप किसी तरीके से याद कर सकते हैं, और ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये इक्वेशन आती है, ये वाली इक्वेशन आती है, तो ये वाला टेबल बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वंस ये टेबल आपने बना लिया तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये एक्साइटेशन टेबल याद करना या इसको ड्रॉ करना। एनी क्वेश्चंस इस लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चंस यूटिलाइज होती हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम स्टेट डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग नेक्स्ट में हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। इंशाल्लाह आई विल रिवील वीडियो टुडे लेटर इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का आपको परेशानी हो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।